वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का विज्ञान का मॉडल पेपर 4 है उसको हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है, सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर चेन पंप पुराना जमाने का है, ढेकली भी है और रहट भी है। लेकिन बच्चों ड्रिप तंत्र क्या है, ये अभी का जो आधुनिक तरीका है सिंचाई करने का। भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? तो बच्चों वो हो जाएगा सतपुड़ा। दानों को भूसों से अलग करना क्या कहलाता है बच्चों? इसको हम थ्रेसिंग बोलते हैं। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होना। तो बच्चों कोयले को क्या बोलते हैं अपन? कार्बन बोलते हैं। तो ये विधि क्या कहलाएगी? कार्बनीकरण कहलाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। कोक किसका शुद्ध रूप है? तो बच्चों कोयले का जो शुद्ध रूप होता है उसको क्या माना जाता है? कोक माना जाता है। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कौन कौन से? कश्मीर में भी आता है, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तरी पूर्वी भाग। तो बच्चों सारे क्या आ जाएंगे? इसके भूकंप आरक्षित क्षेत्र हो जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो बच्चों प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक का मतलब यहाँ पर बच्चों सूर्य होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर द क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। रतौंधी बच्चों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, यानी आंखों में रतौंधी का मतलब होता है आंखों से अच्छे से दिखाई नहीं देना या धुंधली परत का जम जाना। कवक एवं जीवाणु से उत्पादित की जाने वाली सामान्य उपयोग की दो प्रतिजैविकों के नाम बताने। प्रतिजैविका मतलब जो बच्चों बीमारी से हमारी रक्षा करते हैं। तो देखो दो नाम कौन कौन से? स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। दोनों नाम याद रख लेना बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। तो बच्चों इसको दहन नहीं कहा जा सकता। जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा सकता क्योंकि जंग लगने से न तो उष्मा उत्पन्न होती है और न ही प्रकाश उत्पन्न होता है। इस अतिरिक्त लोहा दाह्य पदार्थ भी नहीं है, यानी बच्चों जंग लगने से ना तो उष्मा उत्पन्न होती है ना प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन बच्चों? जंग लगना नहीं कह सकते। अगला है मेंढक के अंडों पर पाई जाने वाली जेली का क्या कार्य है? तो जेली के परत अंडों को एक साथ रखती है, इसकी सुरक्षा भी करती है। किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण बताइए। एक तो बच्चों आयाम होगा, आवर्ती किसी ध्वनि को दो महत्वपूर्ण अंग है, आवर्ती और आयाम। एक आवर्तकाल भी कह सकते हैं बच्चों, दोलन भी कह सकते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएंगे। खंड एक को वैसे मिलाना है। तो बच्चों यहाँ पर तो देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे नाम दे रखे, इधर बी में भी नाम दे रखे, दोनों को मिलाना है। रॉबर्ट कोच बच्चों इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैज्ञानिक के नाम दे रखे हैं, किसी किसी के अंदर या किसी के अंदर बीमारी का नाम है। तो बच्चों रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज करी थी? यहाँ पर बच्चों ये वैज्ञानिक के नाम है, ये सारे क्या है? यहाँ पर जो विधियां दे रखी है ये कोई बीमारी है, किसी में कुछ और है। तो बच्चों रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एथ्रेसिस यानी बच्चों बेसिलस एथ्रेसिस की खोज करी थी। एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था? बच्चों चेचक के टिक्के का। बहुत बार पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। लुई पास्चर ने किसकी खोज करी थी? बच्चों किडमन विधि की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी। तो बच्चों इस प्रकार से हमें ए को बी से मिलाना है। अगला है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों वैश्विक उष्णन क्या होता है और अम्ल वर्षा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि से वायुमंडल में ताप में वृद्धि हो रही है, जिसे वैश्विक उष्णन कहते हैं। यही बच्चों जैसे जैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है उससे तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जिसको हम वैश्विक उष्णन कहते हैं। वैश्विक उष्णन को यदि नियोजित नहीं किया गया तो सभी जीवों के लिए बहुत विनाशकारी हो सकता है। अम्ल वर्षा, सल्फर तथा नाइट्रोजन। तो बच्चों दो गैसें नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, अम्ल वर्षा बनाते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए बहुत हानिकारक है, यानी बच्चों जब बरसात होती है तो उसके अंदर कुछ हानिकारक गैसें मिल जाती है, जिससे वो जल, वर्षा का जल क्या हो जाता है बच्चों? अगर इसके पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो बच्चों वो क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा कहलाती है। अगला है यहाँ पे डी राइजोबियम, फसल चक्रण, मिश्रित उर्वरक और रहट दे रखा है। तो एनपीके क्या है बच्चों? एक मिश्रित उर्वरक है। क्या हो जाएगा बच्चों? मिश्रित उर्वरक। अगला है मिट्टी में पोषण की प्रतिपूर्ति की एक विधि है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फसल चक्रण, यानी फसल को बार बार बदल बदल कर बोलना क्या कहलाता है? फसल चक्रण। फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है बच्चों? राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। अगला है मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल में विटामिन होता है, तो कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पर विटामिन डी पाया जाता है। अगला सवाल है हार्मोन, हार्मोन कैसा पदार्थ है? तो बच्चों यहाँ पर बताना हार्मोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। लड़के लड़की अपनी अधिकतम लंबाई कितने वर्षों की आयु में प्राप्त कर सकते हैं? तो बच्चों वो 18 वर्ष तक।
अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन करता है? तो बच्चों ये इंसुलिन हार्मोन का। कौन सा हो जाएगा बच्चों? इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करता है। कौन सी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में नियोजित करती है? तो बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी हो जाएगी? अंतःस्रावी, जिनके अंदर नलियां नहीं पाई जाती है। क्या होता है बच्चों? नलियां। और बाह्यस्रावी जिनमें नलियां पाई जाती है। अगला सवाल है, यहाँ पर हमें बताना है कि सत्य है या असत्य कथन है। दोनों को चलो पढ़ लेते हैं, कौन कौन से कथन दे रखे हैं। पहला कथन बोला है यहाँ पर कि बच्चों सबसे पहले कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है, जिसके कारण इसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल विद्युत बल है। तो बच्चों यहाँ पे विद्युत का कोई काम है नहीं, पेशीय बल होगा। तीर की गति को अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का संपर्क बल है। तो बच्चों तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है, इस पर लगने वाला बल गुरुत्व बल तथा वायु के घर्षण बल के कारण होता है। बिल्कुल ये भी क्या होगा बच्चों? सही होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 17 था। चलो अब 18 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि फैक्ट्रियां एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? विवेचना कीजिए। इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत नहीं है। वृक्षों का संरक्षण आवश्यक है, यानी बच्चों को बचाना जरूरी है, क्योंकि पेड़ पर्याप्त मात्रा में वर्षा लाने और प्रकृति में जल चक्र बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन आज जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी मांग पूर्ति हेतु फैक्ट्री और आवास भी आवश्यक है। आवास मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है और फैक्ट्रियों से लोगों को सस्ता सामान और रोजगार मिलता है। इनके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिनके लिए वनों की कटाई कर भूमि प्राप्त की जाती है। इन परियोजनाओं के लिए अन्य विकल्प ढूंढे जाते हैं, न कि वनों की कटाई की जाती है। अगला है बच्चों, यहाँ पर और बोला है वृक्षों की कटाई यदि आवश्यक है तो वनों में हम उतने ही वृक्ष स्पीशीज के अवश्य लगाएं जिनके पेड़ हम काट सकते हैं। पुनरोपण की क्रिया आवश्यक रूप से हमें ये कार्य करना चाहिए। और ये घर्षण को कम कर देते हैं, क्यों? तो बच्चों ये हमें बताना है कि ये कैसे कम करते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध में लोटन ही घर्षण करता है। लोटन घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने में लोटना सदैव आसान होता है। यदि यही कारण है कि पहिए लगा सामान खींचने में सुविधाजनक होता है, क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बाल बियरिंग के उपयोग द्वारा लोटन प्रतिस्थापित किया जाता है, यदि वस्तु की गोल वस्तु पहिए को कम कर देती है। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसके अंदर बोला है कि आवर्ती, यानी हमें एफ का मान कितना दे रखा? 512 हर्ट्ज। फिर बोला है समय भी दे रखा है हमें 10 सेकंड। तो हमें बोलता है कि कितने दोलन करेगा तथा इसकी आवर्ती क्या होगी। दोलन क्या होगा बच्चों? यहाँ पर अगर बात करें तो 510 है, तो यहाँ पर आवर्ती कितनी? 510। तो एक दोलन यानी 10 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी एक सेकंड में दोलनों की संख्या हो जाएगी। तो बच्चों 10 में कितना हो जाएगा? 10 सेकंड से गुणा करो, कितना जाएगा? यानी 51 20 क्या हो जाएगा? 5120। तो क्या करेगा? दोलनों की संख्या होगी। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1 में 512 का भाग देना है। तो कितना जाएगा बच्चों? 1/512 सेकेंड। अगला है भूकंप लेपी उपकरण का नामांकित चित्र बनाइए, यानी हमें यहाँ पर चित्र बना के बताना है। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नाम को उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायन छड़ तथा लोलक होता है, जो भूस्पंद आने वाले दोलन करने लगता है। इसके कंपायन तंत्र के साथ एक पेन जड़ा हुआ होता है। इसके नीचे करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपरोधी तरंगों के निर्माण होता है। इन तरंगों का अध्ययन करने के लिए भूकंपरोधी मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो भी भूकंपरोधी का आलेख किस प्रकार से होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके धीमे प्रकाश में किसी वस्तु के सही रंगों का पता लगाया नहीं जा सकता। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। देखो ये सबसे पहले किसका चिन्ह हो गया? आंख का चित्र। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे बाहर वाला भाग क्या होता है? कोर्निया होता है, जिससे प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। उसके अंदर क्या होती है बच्चों? परितारिका होती है, जो क्या करती है? हमारे आंखों की जो पुतली होती है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती है। पुतली क्या करती है? कितना प्रकाश हमारी आंखों में जाएगा उसको कौन नियंत्रण करता है बच्चों? पुतली करती है। ये हमारा कौन सा लेंस होता है आंखों में? ये हमारा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है बच्चों? अगर पूछा जाता है उत्तल लेंस होता है, जो वस्तु का क्या बनाता है? एक वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर पक्षमापी पेशियां होती है, यानी आंख को कितना खोलना और कितना बंद करना वो किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर पक्षमापी पेशियों पे। सबसे पीछे बच्चों अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या होता है? रेटिना, जो क्या करता है? आंखों में प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। और इन दोनों के बीच में जो द्रव होता है उसको बच्चों हम काछाप द्रव के नाम से जानते हैं, यानी काछाप द्रव होता है। जैसे कोई वस्तु देखेगा तो बच्चों उसका जो
प्रतिबिंब होगा यानी संवेदना किसके पास जाएगी, रेटिना, जिससे वस्तु में दिखाई देती है। और जो पीछे वाला भाग होता है ये किससे जुड़ा हुआ होता है बच्चों, मस्तिष्क के, यानी आपको वस्तु को देखनी है या नहीं देखनी ये कौन बताएगा, मस्तिष्क डिसाइड करता है कि आपको कोई वस्तु दिखेगी या नहीं दिखेगी। अगला है कम प्रकाश में शलाकाएं तो सुगराई होती है तथा शंकु कोशिकाओं में वर्णों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, उतनी सुगराई नहीं होती है, इसलिए धीमे प्रकाश में हम किसी वस्तु को सही रंग से नहीं देख पाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न है बच्चों, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर बोला है कि पीसीआरए का पूरा नाम लिखिए, पेट्रोल डीजल बचाने हेतु इसके कोई 4 उपयोग बताइए। दूसरा है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति से क्या आशय है, समझाइए। नर हार्मोन का नाम बताइए, उसके कार्य भी बताने हैं। तो बच्चों पीसीआरए पूरा नाम हो जाएगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। इसके द्वारा पेट्रोल डीजल बचाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति में चलानी चाहिए, यातायात लेट हो अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो वहां पे गाड़ी का इंजन क्या कर देना चाहिए, हमें बंद कर देना चाहिए। टायरों का दाब सही रखना चाहिए, यानी उसके अंदर हवा सही होनी चाहिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए, यानी समय समय पर उसकी सर्विस भी हमें कराते रहना चाहिए। विशेष क्षेत्र स्पीसीज, पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहते हैं। जैसे पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में साल तथा जंगली आम के पेड़ विशेष क्षेत्र स्पीसीज प्रजाति है। विशालकाय गिलहरी यहाँ की विशेष क्षेत्र प्रजाति है। नर लैंगिक हार्मोन में कौन सा होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। और अगर मादा की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये वर्षण द्वारा स्रावित होता है। इसके कार्य निम्न प्रकार है। नर युग्मक शुक्राणु का उत्पादन, पुरुषों में सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी मूछ आवाज की नियंत्रित करना। अगला अथवा का सवाल है, ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग करके। चलो बच्चों पहले इसका जो अथवा वाला प्रश्न है एक बार उसको पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है इसके अंदर, मैं बोला ईंधन के रूप में पेट्रोल डीजल के उपयोग में अंतर लिखिए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या समझते हैं, हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या महत्व है वो हमें बताना है। बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों, कारों में होता है, जबकि डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों, ट्रैक्टरों को चलाने में किया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये विशाल आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण पूर्ण रूपेण है। यहाँ वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रातिगारिक प्रमाण है, जिससे हम आदि मानव के जीवन यापन का पता चलता है। चट्टानों में इन आवासों में कुछ पेंटिंग कृतियां भी मिलती है। पचमढ़ी जैवमंडल में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा सकती है। अब बच्चों व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखी जा सकती है, हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान देना अति आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करना, भली पाकर धोकर साफ करना चाहिए। यदि सफाई नहीं होगी तो जीवाणु संक्रमण का कारण रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है कि भ्रूण का गर्भाशय में रोपण का नामांकित चित्र बनाना है। कमानीदार तुल्य से बल का परिणाम कैसे ज्ञात करते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हमें बताना है, उसकी प्रकृति क्या होगी। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों भ्रूण का गर्भाशय में रोपण यानी गर्भाशय की भित्ति होगी विकसित भ्रूण। कमानीदार तुल्ला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसका एक कुंडलित कमानी होता है जिसके बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रकार की माप उसके सांगित पैमाने पर चलने वाले संकेतों द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक बल पर परिणाम होते हैं। समतल दर्पण सीधा और क्या बनता बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अथवा का सवाल है वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि दुर्घटनावश, इसके पहले बच्चों एक और देर का है उसको भी देख लेते हैं। क्लोन क्या है, पशु क्लोनीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर की किसी फर्श पर लुढ़क गई। इस गीली फर्श पर आपका चलना आसान होगा या नहीं, इसका उत्तर दीजिए। क्लाइडोस्कोप यानी बहुमूर्तिदर्शी का उपयोग बताइए। तो चलो बच्चों एक एक करके तीनों के आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोन, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। यानी बच्चों किसी अन्य जीव से नया जीव बनाना या कृत्रिम तरीके से, यानी बच्चों साइंटिस्ट क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से किसी और जीव का निर्माण कर देते हैं। इसको पशु क्लोनीकरण कहते हैं। पशु क्लोनीकरण की नींव डॉक्टर इयान विल्मट और उनके साथियों द्वारा रखी गई। इस प्रक्रिया में उन्होंने फिन डोरसेट नामक मादा भीड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका तथा स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक
अंड कोशिका एकत्रित की। अंड कोशिका से केंद्रक हटाकर इन फोर्डेप भित्त की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्र को अंड कोशिका में स्थापित कर दिया। इस प्रकार प्राप्त अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस एव में रोपित किया गया। अंड कोशिका एवं विकास एवं परिवर्तन सामान्य रूप में हुआ तथा डोली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया, परंतु डोली फिन भेड़ के समरूप थी जिसका केंद्र लिया गया था। तो बच्चों नया जीव जो भी बनेगा यानी केंद्रक जिस भेड़ का होगा, मान लो कि बच्चों आपके पास एक तो क्या है गोरे रंग की भेड़ है, एक काली भेड़ है। तो आपने क्या किया, ये जो गोरे रंग की भेड़ है इसका केंद्र काट के किसके अंदर लगा दिया, काली के अंदर। जो काली भेड़ का जो बच्चा होगा वो किसके शकल को जाएगा बच्चों, गोरे को जाएगा, ना कि काले को, क्योंकि इसके अंदर जो केंद्र है वो किसका है बच्चों, काली वाली भेड़ का नहीं है, गोरी वाली का है। गीले फर्श पर चलना कठिन होता है। जूते तथा गीले फर्श के मध्य घर्षण बल कम होता है। हम किसी गीली सतह पर चलना या सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार हम आगे की ओर गति के लिए उचित प्रक्रिया बल नहीं कर पाते हैं। दीवार कागज वस्तुओं पर डिजाइन बनाने के लिए हम कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग करता है। नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अथवा का सवाल है बच्चों यहाँ पर, वो भी पढ़ लेते हैं। चलो बच्चों ये तो हो गया, चलो आगे वाला सवाल देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि दुर्बल विद्युत धारा में भी प्रदीप्त होने वाले युक्ति का नाम लिखिए। यानी बच्चों जब विद्युत धारा का पूरा प्रवाह नहीं हो फिर भी कोई चीज जलने लग जाती है तो उसका हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पर सचित्र वर्णन करना है। दूसरा बोला है इसे परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए। फिर विद्युत बल किसे कहते हैं समझाइए। अथवा का सवाल है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग बताइए। दाब किसे कहते हैं, दाब पे लगने वाला क्षेत्रफल का चित्र बनाना है, भूमिका बतानी है। तो बच्चों ये तो क्या हो जाएगा, एलईडी लाइट का विद्युत परिपथ। यानी एलईडी लाइट क्या होती है बच्चों, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। यानी इसके अंदर विद्युत का प्रवाह कम होगा फिर भी ये जलने लग जाती है। दूसरा है यहाँ पर कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त हो जाती है। एलईडी को प्रकाश में जोड़ना, एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लेड्स कहते हैं। एक तार दूसरे तार की अपेक्षा थोड़ा कम लंबा होता है। एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। स्थिर विद्युत बल, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर अनावेशित द्वारा लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में आने पर भी ये बल कार्य करता है। तो बच्चों ये कौन सा बल हो जाएगा, असंपर्क बल कहलाता है। अगला है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। किसी चालन विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक प्रभाव के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेपण हो सकता है, विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत लेपन, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। यानी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा, क्या कहलाता है विद्युत लेपन। मूल धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं बच्चों, जंग लगने से बचाया जा सकता है। किसी धातु को आकर्षक तथा महंगा प्रतीत कराने के लिए किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब का मान क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने कक्षा 8 का जो मॉडल पेपर संजीव डेस्क वर्क का 4 था उसको अध्ययन किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक